कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ रहे हैं अपन। इसके अंदर अपन 2 वीडियो शायद हो चुके हैं, तो आप उसमें पहले देख लें, फिर यहाँ पे आए, है ना। तो उसमें अपन लगभग कार्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके मात्रक वगैरह हैं, जो भी काम में आएगा सभी अपन देख चुके हैं, है ना। तो ये सब आप पहले देख लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सब अपन देख चुके हैं। थोड़ा सा और अपना एक टॉपिक और 1-2 रिलेशन रह गए हैं, तो वो अपन देख लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो साहब, संरक्षी बलों की उपस्थिति में ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब जीवन के अनुभव हमें बताते हैं कि वस्तु को दी गई यांत्रिक ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। सबको पता है ना, कि अब एनर्जी है तो वर्क एनर्जी क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा देनी पड़ती है। अब गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता ही है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब एक बार एक्सीलेट करने पर गाड़ी अब 100 पे पहुंच गई तो 100 पे चलती जाएगी क्या, है ना। ऐसा तो होता नहीं। तो किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए हमें निरंतर क्या करनी होती है, ऊर्जा देनी होती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम संरक्षी बलों के लिए लागू होता है। तो असंरक्षी बलों में यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग अन्य प्रकार की ऊर्जा में, जैसे ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है आदि में बदल जाता है ना। वो कब होगा, असंरक्षी बलों में। और अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, संरक्षी बलों की, ठीक है। तो संरक्षी और असंरक्षी बल क्या है वो भी अपन पहले वाले में पार्ट में देख चुके हैं, तो आप पहले देखें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। तो किसी निकाय पर संरक्षी बल लगाने से उसके विन्यास में परिवर्तन होता है, जिससे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। संरक्षी बल की परिभाषा के अनुसार निकाय की स्थितिज ऊर्जा में भी बराबर एवं विपरीत मात्रा में परिवर्तन होगा, जिससे दोनों परिवर्तनों का योग क्या होगा, 0 होगा। यही आपके यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। तो अगर आप डायरेक्ट थ्योरी में थ्योरी का एग्जाम देते हैं तो सीधा भी पूछ लेते हैं, है ना, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ये अगर नोट करना चाहें तो आप नोट करें, है ना। इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी भी निकाय में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर एवं विपरीत परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होगा, आपका नियत। कहने का मतलब मेन पॉइंट ये है ना। तो अपन इसका भी बड़ा रोल है, अपन इसका बड़ा काम में लेंगे कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, नियत होगा संरक्षी बलों की उपस्थिति में। क्लियर है इतना, है ना, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए साहब, अब अगर असंरक्षी बल कार्यरत हैं तो असंरक्षी बल कार्यरत होने पर ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण बल में, कुछ ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कुछ प्रकाश में, हर एक अलग अलग घटना में ऊर्जा का कुछ न कुछ भाग क्या होता है, अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, असंरक्षी बलों की उपस्थिति में वहाँ पे जो भी आपका गतिज ऊर्जा है प्लस स्थितिज ऊर्जा है प्लस जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है वो है, प्लस अन्य किसी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो है, सभी का योग टोटल जो होगा वो कुल ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अतः विलगित निकाय के लिए संपूर्ण ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत समझने वाली बात है ना, कि ऊर्जा संरक्षण में न तो ऊर्जा नष्ट होगी न तो उत्पन्न होगी, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण होता रहता है ना। अब ये रूपांतरण आपने बहुत से छोटी कक्षाओं में पढ़े भी होंगे, है ना, कि इससे रूपांतरण इसमें, इससे रूपांतरण इसमें, सभी के अपने अपने अलग अलग यंत्र भी होते हैं, है ना। तो ये सब बातें अभी अपन नहीं करेंगे, अभी अपन थोड़ा ऊपर आ गए हैं लेवल पे, तो अभी अपन केवल इनके सूत्र मात्रक वगैरह दिख रहे हैं और इसके ऊपर फिर अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। अपना उद्देश्य अभी ये है, ठीक। तो अभी उस गहराई में ना जाए, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्योंकि ये थ्योरी का अपन थोड़ा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, इसलिए अपन ने ये भी पढ़ी है, ठीक है साहब। अब देखो आपका लास्ट टॉपिक इसका शक्ति, पावर, ठीक है। तो दैनिक जीवन में शक्ति शब्द का उपयोग हम करते हैं। शक्ति वह माप है जो ये बताती है कि कार्य कितनी शीघ्रता से या विलंबता से किया गया है। माना कि एक मशीन किसी वस्तु को जिसका भार mg है h ऊंचाई तक उठाने में 10 सेकंड लेती है।
अब ऐसी इसी वस्तु को कोई अन्य मशीन है जो इसको उठाने में 10 की जगह केवल 1 सेकंड लेती है ना। तो दोनों मशीन द्वारा किया गया कार्य mgh के बराबर है, यानी ऊंचाई, क्योंकि सेम ऊंचाई तक उठाया है तो h वही है ना। वस्तु का भार वही है m, है ना, और g की वैल्यू तो फिक्स है। इसका मतलब दोनों का mgh तो सेम है, यानी कि दोनों का द्वारा किया गया कार्य w वो तो सेम है, लेकिन फिर भी दूसरी मशीन अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने उसको उठाने में 10 सेकंड लिया और दूसरी मशीन ने उसको उठाने में केवल 1 सेकंड लिया, है ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, लगेगा कि यार ये तो ताकतवर है, इसने तो फट से उठा लिया, है ना। तो शक्ति को हम विज्ञान में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि किसी यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। तो जब हम कार्य के साथ फिर समय को जोड़ दें, है ना, समय की साथ बात करें, समय के सापेक्ष बात करें, तो फिर वो क्या कहलाएगा? पावर, उसकी शक्ति, है ना। तो किसी यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति के लिए हमने संकेत लिया है P। तो यदि t समय में कोई W कार्य होता है तो शक्ति की परिभाषा क्या होगी? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, है ना। दर किसके सापेक्ष निकालते हैं अपन? समय के सापेक्ष, है ना। तो कार्य करने की दर, है ना, तो कार्य करने की दर W बटा टी, तो P बराबर W बटा टी। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये बड़ा यूज में आने वाला है ना। P बराबर W बटा टी, किसी पिंड, मशीन या व्यक्ति के कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। P बराबर W बटा टी, या दोनों का परिवर्तन भी अपन यूज में लेंगे, वो तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आप समझ जाएंगे तब। शक्ति का मात्रक क्या क्या होगा भाई? जो कार्य का मात्रक है जूल बटा समय का मात्रक सेकंड, तो शक्ति का मात्रक हो गया आपका जूल बटा सेकंड, है ना। P बराबर W बटा टी है, W बटा टी, तो कार्य का मात्रक W का मात्रक क्या है? जूल, है ना, और टी समय सेकंड, है ना, तो जूल बटा सेकंड, ये हो गया आपका शक्ति का मात्रक। और इसके अलावा एक और कौन सा मात्रक है? तो जेम्स वाट के सम्मान में इस मात्रक को नाम दिया गया है वाट, है ना। तो वाट लगा दूंगा, वो वाला वाट नहीं है, तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक एक और होता है वाट, है ना। तो दैनिक जीवन में हम शक्ति के और भी कई मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे किलोवाट, मेगावाट, जहाँ जहाँ भी जो भी यूज़ में आएगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको मात्रक वाट और जूल प्रति सेकंड याद रखना है, ठीक है सर। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे विद्युत, अब ये कुछ रिलेशन है जो आप काम में लेंगे, बहुत प्रचलित हैं, नाम सुना होगा आपने। एक तो मेगावाट, मेगावाट कितना होता है? 10⁶ मेगा, है ना। तो वो मात्रक वाला आपने एक वीडियो बना रखा होगा, कहीं देखो ना, किसी का भी मिल जाए आप देख लेना बोले, कि ये जो होते हैं 10 की घात वाले, है ना, उसका एक अलग से वीडियो होता है, मेगा, गीगा, है ना, टेरा, हेटा, पेटा, एक्सा, जो भी है उस पर बना रखा है, देख लें आप, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा बेसिक है आपका, है ना। तो मेगावाट में कितना होता है? 10⁶, है ना। 1 मेगावाट कितना हो गया? 10⁶ वाट के बराबर है। शक्ति का एक अन्य मात्रक जो भी बहुत बड़ा प्रचलित है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, है ना। तो हॉर्स पावर जनरली आप कार्य किसकी बात करते हैं अपन? इंजन की जब बातें करते हैं, उसकी शक्ति की बात करते हैं, तब अपन हॉर्स पावर की बात होती है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। क्लियर? तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना है। हमें कार्य की गणना करने के लिए कार्य बराबर शक्ति इंटू समय, कार्य बराबर P इंटू टी। तो देखो सीधी सी बात है, वो तो P बराबर W बटा टी है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? T को इधर गुणा कर दो, तो W बराबर P इंटू टी, तो कार्य बराबर शक्ति इंटू समय हो जाएगा। यदि शक्ति को किलोवाट में व समय को घंटे में लेते हैं तो कार्य का मात्रक किलोवाट घंटा आएगा, जो कि आपके घरों में विद्युत ऊर्जा की गणना में काम में लेंगे, है ना। तो जब ऐसे सवाल करेंगे, जब कार्य मतलब आपके ये बल्ब है, ये पंखा है, ये इतना उतना देर जलता है ना, तो आपके घर का कितना बिल आएगा, कितना आपको बिल पेमेंट करना है ना, तो ऐसे सवालों में किलोवाट प्रति घंटा का अपन ये काम में लेते हैं। अब शक्ति का विमीय सूत्र देखो साहब, तो विमीय सूत्र सीधी सी बात है, अपन ने कार्य का निकाला था, वो आपने देखा होगा, है ना। तो बस उसी में क्या करना है आपको, P बराबर क्या है? W बटा टी है ना। तो कार्य का निकाला था वो आपको ध्यान है, बस उसके अंदर आपको क्या करना है? टी का एक और भाग दे देना है। टी क्या होगा? टी के लिए अपन ने टी लिया है, और उसका टी को क्या ले लेंगे? एक ऊपर ले लेंगे, तो आपका सीधा सा ये पी का वी में सूत्र आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये कार्य का अपन ने देख रखा है, उसी में आप ये टी को एक भाग देना है, उसको ऊपर ले आएंगे, आपका विमीय सूत्र शक्ति का बन जाएगा।
ओके, मात्रक, वॉट या जूल प्रति सेकंड पढ़ चुके हैं, है ना। और सभी ये सब आप जहाँ भी काम में लेंगे आप देख लेंगे, किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, ये सभी, है ना। और ये कुछ रिलेशन हैं जो ध्यान रखें, आप इसको नोट कर लें। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, जो कि 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होगा। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के, और 1 किलोवाट 10⁻3 वाट के, है ना। ये कुछ बेसिक रिलेशन हैं जो ध्यान रखने ही हैं अपने को, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ध्यान होगी तभी आपका अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो पाएगा, है ना। क्योंकि क्या है, कभी छोटी छोटी चीज़ों के कारण गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो ना हो, है ना। उसके लिए बेसिक क्लियर रखेंगे और फिर जितनी हो सके अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तब तक बस पढ़ते रहो, खुश रहो। अब इसके आगे अपन अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, है ना। तो पहले ये सब चीज़ें नोट करें, ध्यान रखें, फिर सवाल करेंगे। ओके, चलो पढ़ो। धन्यवाद।